बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ कंदा तनवीर। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात हुई, जिसमें फेक न्यूज़ से मुतल्लिक अहम फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पैमरा कानून में मुशावरत से कानून साजी की जाएगी। पैमरा कानून में फेक न्यूज़ के खात्मे की शर्त शामिल की जाएगी। फेक न्यूज़ से कौमी सलामती, मुफादात, अवाम के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने का तदारुक भी होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा, क्योंकि सहाफ़त की मौत सियासत और जमहूरियत की मौत है। सियासत, सहाफ़त और अवाम पर 4 साल क़यामत के गुज़रे हैं। चैनल, कालम, प्रोग्राम, ज़बान और आँख बंद करके कौम की आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। पाक फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक बयान में पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकाते आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इसे कामयाब नहीं होने देंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी ने बलूचिस्तान में हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियों का ऐलान किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा ट्वीट पैगाम में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने लिखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर आज से इस्लामाबाद की जानब हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियों का आगाज़ बलूचिस्तान से कर रहा हूँ। बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए 25,741 कागजात नामजदगी जमा हुए। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 25 अप्रैल तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी और 7 मई को उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्तें आवेज़ा की जाएंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।